इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनके जो संचालक हैं वो अब संदिग्ध कहा जा सकता है कि उनके ऊपर ज्यादा शक है, क्योंकि अगर मैं सीकर की बात करूं तो जो जांच में सामने आया है कि सीकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े जो कैरियर काउंसलर हैं उन पर यहाँ पर शक जो है वो गहराता नजर आ रहा है। किस तरीके से अब ये जांच जो है वो आगे बढ़ी? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए क्योंकि कोचिंग सेंटर होते हैं वे इस बात की गारंटी बच्चों को, उनके अभिभावकों को बड़े बड़े पोस्टर लगा के देते हैं कि आप हमारे यहाँ भर्ती हो जाइए, आपको नीट में सफलता की गारंटी हम लेते हैं आपकी। तो भारी भरकम फीस ले रहे हैं यदि वो, तो उन्हें गारंटी को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो तिकड़म करना ही होता है। और ज्यादातर कोचिंग सेंटर वाले ये करते भी है, ऐसा नहीं है सब करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में जब छात्रों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो राजस्थान पुलिस ने, सीकर पुलिस ने तो शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन जब एनटीए के पास ये पूरा मामला शिकायत के रूप में छात्रों की तरफ से राजस्थान के सीकर के छात्रों ने भेजा था परीक्षार्थियों ने नीट के, तो उस वक्त जब वापस से यहाँ जांच शुरू हुई तो उसके बाद सबसे पहले कोचिंग सेंटर, ई मित्र सेंटर और जो वहां पर कंप्यूटर सेंटर वाले हैं, काउंसलिंग सेंटर के लोग हैं, वो ही पुलिस के राउंड अप में आए। पुलिस ने उन्हीं लोगों को पकड़ा, उन्हीं से लगातार पूछताछ कर रही थी। पिछले 4 दिनों से, सोचे 4 दिनों से केवल इन्हीं लोगों से पूछताछ की जा रही थी और उसी उनके कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, सीसीटीवी कैमरा, इसके फुटेज वगैरह भी जब खंगाले गए तो एक के बाद एक कड़ी खुलती गई और उसी के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान एसओजी ने ही इस पूरे मामले में नीट के टेस्टिंग एजेंसी को साफ तौर पे कहा कि हाँ, यहाँ पर कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ है, इसकी जांच में कुछ वक्त लग सकता है, बाकी अब आप एफआईआर कराना चाहें तो करवा दीजिए, आगे का प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अब परीक्षा जरूर कैंसिल हो गई है, कैंसिल होने का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऐलान कर दिया है। क्या एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा, यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इतने लोगों को पुलिस ने 5 दिनों से राउंड अप करके रखा, यानी कि पूछताछ के लिए थाने में पकड़ के रखा हुआ है, हिरासत में नहीं बताया गया है, गिरफ्तार नहीं बताया गया है। उनसे क्या खुलासे हुए, कौन कौन लोगों, किन किन लोगों की भूमिका सामने आई, ये तभी पता लग पाएगा जब पुलिस इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज करेगी। चूंकि राजस्थान एसओजी इस पूरे मामले में सीधे एफआईआर अब तक दर्ज नहीं कर पा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि पुलिस आखिरकार किन्हें पकड़ रही है, क्यों पकड़ रही है, किस आधार पर पकड़ रही है, ये तमाम सवाल है। और यही देखना होगा कि अब एफआईआर कौन दर्ज कराता है, कितने बड़े लोगों की भूमिका सामने आती है और क्या जो पहले पेपर लीक करवा चुके हैं और जो गिरफ्तार हो चुके हैं, जमानत पर बाहर है, क्या उन लोगों की भी इस पूरे में भूमिका कहीं ना कहीं है या और नहीं? ये तब है जब देश में एंटी पेपर लीक कानून जो है वो लागू हो चुका है, उसके बावजूद जो है वो कोई कार्रवाई नहीं होती है। बने रहिएगा शिवत्सन, आप और अमिताभ आप भी हमारे साथ। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, दिल्ली में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन सामने आ गया है। नीट मामले में सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। परीक्षा केंद्र नहीं बदले जाएंगे, ये एनटीए की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, एनटीए की तरफ से कहा गया है परीक्षा की नई तारीख का जल्द ऐलान होगा। दिल्ली में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, ये खबर भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त एनटीए की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, छात्रों को फीस वापस की जाएगी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब दोबारा परीक्षा कराएगा। जो तमाम गड़बड़ियां, पेपर लीक की जो घटना सामने आई थी जिसमें छात्रों की तरफ से कहा गया कि पेपर लीक हुआ है, नीट परीक्षा जो है वो दोबारा एनटीए कराएगा। लेकिन अब एनटीए की तरफ से इस पूरी परीक्षा व्यवस्था को लचीला बनाने के लिए, सुगम्य बनाने के लिए अब एनटीए कह रहा है कि भाई दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। जो फीस स्टूडेंट्स भर चुके हैं वो अब उन्हें वापस की जाएगी। तो शिवत्सन हमारे साथ राजस्थान से बने हुए हैं, साथ ही साथ बिहार पटना से हमारे साथ अमिताभ ओझा भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। शिवत्सन, आपके पास ही आना चाहूंगी। अब एनटीए तो पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रहा है कि भाई परीक्षा तो दोबारा होगी, जल्द ही डेट्स का ऐलान होगा, लेकिन अब आपको फीस दोबारा पे नहीं करनी होगी। जो रजिस्ट्रेशन जो करा चुके हैं वो फीस वापस की जाएगी, जो सेंटर्स हैं वो भी बदले नहीं जाएंगे। तो ये पूरी तरह से सुनिश्चित करने की कोशिश कि भाई स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होगी। बावजूद इसके स्टूडेंट्स को और क्या परेशानियां आ सकती हैं? दिव्या, देखिए ये बड़ा सवाल नहीं है कि आप फिर से परीक्षा दिलवा रहे हैं या फिर से वही सेंटर रख रहे हैं, रोल नंबर वही रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये पर्चा कहां से सामने आया, क्या प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले, क्योंकि एनटीए जब पर्चे छपवाता है तो काफी सुरक्षा के साथ छपवाता है,
उसके बावजूद भी ये सवाल कहां से बाहर आ गए? क्या एनटीए इस बात की जांच करवाएगा? ये सबसे बड़ी बात है, ताकि फिर से ये गड़बड़ी नहीं हो। ये कोई सेंटर के अंदर घपला नहीं हुआ है, सेंटर के किसी मालिक ने घपला नहीं किया परीक्षा के दौरान। पर्चे 10-15 दिन पहले ही सामने आ गए थे। गलती एनटीए की है। इस पूरे मामले में यही बात सामने आ रही है कि पर्चे को पहले ही कैसे, जब छपाई से पहले ही पर्चे कैसे किसी दूसरे को पता लग सकता है, जो कि 15 दिन पहले ही उन्हें उतार कर दूसरे बच्चों को सर्कुलेट कर रहा है। तो क्या उस गड़बड़ी को वह सुधारेगा? और वैसे आपको मैं एक उदाहरण छोटा सा देता हूं, बहुत जरूरी है इसे समझना। राजस्थान में साल 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी और उसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई थी। 60 से ज्यादा एफआईआर हुए थे, 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार हुआ था और हाईकोर्ट ने अभी मई महीने में ही उस पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। अब सोचिएगा, जो लोग उस भर्ती परीक्षा में पास हो गए थे, सब इंस्पेक्टर बन गए थे, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, फील्ड में पोस्टिंग भी मिल गई थी और अब 4 साल बाद उन्हें कहा जा रहा है कि आपकी भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। उनके दिलो दिमाग पर क्या बीत रही होगी, उनके परिवार के लोगों पर क्या बीत रही होगी। इसी तरह नीट के मामले में भी है। ये छात्र कितनी मेहनत करके पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मेडिकल का एंट्रेंस देना कोई आसान काम नहीं होता है। कई छात्र उसके लिए अपना 1 साल ड्रॉप भी कर देते हैं और इस पूरी परीक्षा की तैयारी में लगते हैं। उनके माँ बाप कितने 24 घंटे जग के उन अपने बच्चों के लिए पूरी मेहनत करते हैं, कितनी फीस लगती है, कितने कोचिंग सेंटर के लगते हैं। अब ये पूरी परीक्षा कैंसिल हो गई। अब छात्रों से कहा जाएगा वापस से परीक्षा दे दीजिए। कहना कितना आसान है, एक शब्द है, वापस से दे दीजिए। लेकिन वापस के लिए इन बच्चों को कितनी तैयारी फिर से जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। फिर से वही अपनी पढ़ाई, दिन रात की मेहनत, तमाम चीजें सामने होगी। तो इस चीज को रोकने के लिए क्यों जो एजेंसियां हैं परीक्षा लेने वाली, वो पहले ही गंभीरता नहीं दिखा रही है। और इस मामले में भी यही है। 15 दिन पहले पर्चे के सवाल, 120 सवाल फिजिक्स और मैं अगर बायोलॉजी की बात करूं, कैसे एक से हूबहू हो सकते हैं, कैसे बाहर निकल गए। यानी कि जब आप पर्चे छपाने जा रहे थे या पर्चे छपने के बाद कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी, पर्चे बनाते वक्त गड़बड़ हुई होगी। तो नीट को अब इसकी भी जिम्मेदारी लेनी होगी, जिम्मेदारी तय करनी होगी, कौन लोग इसके लिए पूरी तरह दोषी है। दिव्या।